कि स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए कुछ करना पड़े। मंगल पांडे ने जब जन्म लिया तो इस धरती पर संजय पांडे ने जन्म ले लिया। आर्थिक आजादी के लिए एक ऐसा बिगुल बजाने के लिए तैयार हो गया है ये प्लेटफॉर्म। न जाने कितने लोग इस प्लेटफॉर्म से, ये सारे प्लेटफॉर्म से अपना भविष्य बना रहे हैं। न जाने कितने लोग अपने परिवार को सिक्योर कर लिए हैं। यदि प्लेटफॉर्म मजबूत होगा, स्वाभाविक बात है उस परिवार का बच्चा भी मजबूत होगा। यदि गार्जियन मजबूत होगा, यदि घर में समृद्धि आएगी तो उस परिवार का हर सदस्य समृद्ध होगा। आज के डेट में जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग समृद्ध होते चले जा रहे हैं। हर सेमिनार में चेकों की संख्या बढ़ रही है। हर सेमिनार में लखपति और करोड़पति की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि एक शुरुआत से 15 साल हो गए आपको एक जगह बैठे हुए, मैं आपसे सारे लोगों से एक बात के लिए प्रश्न करूंगा कि आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग और रियल एस्टेट एक साथ कर रही है, पिछले 15 साल से बिना किसी विवाद के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी शिकायत के 15 साल से रन कर रही हूं, जिनको अपना पता ना बदलना पड़ा हो। अगर ढूंढेंगे तो आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बताते चले, आपको पता है कि सेम डे में जिस दिन से आपने जगह पे कदम रखा है, पिछले 15 साल से जहां पे ऑफिस है, ऑफिस वहीं से चल रहा है। आज भी एड्रेस बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज भी एक शिकायत की जरूरत नहीं पड़ी है। आज भी एक भी चीटिंग का जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। आज ये 15 साल से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 6 साल से सेम डे आपके सामने है। बहुत सारे लोग कहते हैं 6 साल में इतनी बड़ी चीज बना लिया। उनको मैं क्लियर कर दूं, 6 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं बना है। आपको बताते चले कि 6 साल पहले 15 साल से व्यापार कर रहे हैं। 15 साल पहले से अपना ऑफिस है। 15 साल पहले से 22,000 से 25,000 कस्टमर है। 15 साल पहले से एक बड़ा एम्प्लॉइयों का जखीरा है। 100 से ऊपर एम्प्लॉय है। 15 साल से बहुत अच्छे तरीके से समाज में एक बढ़िया सेल्स एंड सर्विस का ठप्पा लगाया हुआ, एक बढ़िया बेहतरीन सर्विस दे करके अपने आप को स्थापित किया। जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो बैकअप में सैकड़ों एम्प्लॉय थे। ये सिस्टम 2019 में शुरू हुआ तो बैकअप में अपना ऑफिस था। ये सिस्टम जब 2019 में शुरू हुआ तो बैकअप में बहुत सारे दिनों के पैसे, मजबूत कैपिटल तैयार, बैकअप में अनुभव था। 2009 से कंपनी चला रहे हैं, कंपनी और मैनेजमेंट चलाने का अनुभव था। 2009 से अकाउंटिंग देख रहे हैं, सीए के साथ बैठ करके कंपनी कैसे चलाई जाती है इसका अनुभव है। टीम को कैसे तैयार किया जाता है इसका अनुभव है। व्यापार कैसे आगे बढ़ाया जाता है इसका अनुभव है। साथ ही साथ न जाने कितने कैपिटल तैयार किया पिछले कई सालों में। तब 2019 में आपकी कंपनी की शुरुआत किया, जब किसी के पास बहुत सारी चीजों के साथ एक व्यवस्थित बिजनेस करने का बहुत अच्छा सुकून भरा सिस्टम होता है, फेल्योरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा कब करता है आदमी? जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज कैसी भी रोटी हो, पहली रोटी हो, अंतिम रोटी हो, रोटी 2 है, भूख ज्यादा लगा है, क्या कहेगा? पहली गाय को दिया जाएगा, चलो दे दिया, तो अंतिम क्या कुत्ता को दिया जाएगा? दे दिया तो खाएगा क्या? भूख लगी है, रोटी 2 ही है तो खाना भी उसी को है, चाहे भैया अपने आप को बना ले, चाहे कुत्ता अपने आप को बना ले। खाना पहले पेट भरना है, और जब पेट भरा हुआ है और रोटी की संख्या बहुत है तो छांट करके करेगा। पिछले 15 साल में इस व्यक्ति ने सिस्टम में इतनी तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से अपने आप को तैयार किया, समाज में एक नाम बनाया, समाज में एक स्थापित किया अपने आप को। अब 2009 में कोई नई चीज की शुरुआत होने जा रही है, तो कोई ऐसी चीज की शुरुआत करेगा जिससे नाम खराब हो जाए, जिससे 15 साल की मेहनत बर्बाद हो जाए? जरूरत क्या है ऐसी करने की?
और ऐसा पैसा आने की जरूरत क्या है जो अभी तक जो पैसा आया वो बहुत अच्छी नींद लाया, अब जो पैसा आया वो नींद उड़ा दे? ऐसे जरूरत क्या है? बेहतर करने की कोशिश करता है। आप सोचिए, आप अगर बेहतर कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर करेंगे या पहला भी गोड़ने की कोशिश करेंगे? तो बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो हर व्यक्ति बेहतर करने की कोशिश करेगा और बेहतर हर दिन बेहतर, हर दिन बेहतर, हर दिन बेहतर करने की तलाश कर रहे हैं। और केवल एक ही धुन है, केवल एक ही धुन है। अभी तो पाया है उत्तर प्रदेश रत्न, अभी तो भारत रत्न बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो आगे इम्तिहान बाकी है, अभी तो सारा जहान बाकी है, अभी तो सारा जहान बाकी है। अभी क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने के लिए आएगा। कोई भी दुनिया की कंपनी, कोई भी दुनिया का बड़ा वृक्ष शुरुआत अंकुरण से हुआ है, शुरुआत छोटी सी हुई। 6 साल पहले कोई कहता था तो कहता था कर लीजिएगा तो बताइएगा, जब कोई कमा ले तो बताइएगा, जब कुछ करके आइएगा तो दिखाइएगा तो मैं कर लूंगा। आज आ जाए, आज कमाने वाले लोग भी हैं, करके दिखाया भी है। 80,000 से ज्यादा आज एसोसिएट हो चुके। आज सफलता की ऊंची चोटियों पे कदम 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 आगे बढ़ते जाए। प्रूफ करने के लिए कितना चाहिए? प्रूफ करने के लिए इतना काफी है कि दिन दिन भर आप साथ में रही, कोई फोन ना आए उल्टा सीधा। प्रूफ करने के लिए इतना काफी नहीं है 80,000 लोगों में कोई ये ना कहे मेरा पैसा मार लिया गया। प्रूफ करने के लिए इतना काफी नहीं है 80,000 में जितने भी लोगों ने प्लॉट लिया है उन्होंने एक कभी नहीं कहा होगा मेरा प्लॉट यहां दिखाया गया, वहां दिया गया। प्रूफ करने के लिए इतना काफी नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट का आज भी 1 रुपया बकाया नहीं है। प्रूफ करने के लिए इतना नहीं है कि कोई वेंडर, कोई किसान, कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आकर के ये बोले कि सेम दिन मेरा 1 रुपया कमाया हो, बचाया हो, ना दिया हो। प्रूफ करने के लिए इतना काफी नहीं है स्टेज से चिल्लाता हुआ व्यक्ति 80,000 लोग पूरे कानपुर इर्द गिर्द कई जिलों में व्याप्त हैं और पिछले 25 साल 30 साल जब से होश संभाला है, एक आदमी आकर के बोल दे ये आदमी जो बोल रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं बचपन से जानता इसको। एक आदमी जरा आकर के बोल दे चैलेंज इस बात का, ये क्या कम है? कोई बोल करके दिखा दे। किसी प्रकार का बहुत मेहनत किया जा रहा है इस सिस्टम को मजबूत करने की। और सबसे पहला हमने आपको जो चैप्टर दिया कि अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखिए, क्योंकि बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। सिस्टम के माध्यम से सभी को बहुत आगे जाना है। सबका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कंपनी की कार्यशैली की बात कर लें, मैं आपको संक्षेप में आपकी कार्यशैली आपकी कंपनी की बता दें। अगर कंपनी का बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस प्लान आप बहुत गहराई से देखिएगा, जिन्होंने भी देखा है आज तक उस पर R&D करिएगा। भारतवर्ष में, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, इसमें हमने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे पूरे वैरियर्स ने, हमारे पूरे कोर कमेटी ने, इसमें हम लोगों ने महीनों सालों इस पे काम किया है। पूरे भारतवर्ष में सेम डे के अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा प्लान जो बिजनेस प्लान आपका है। पूरे भारत में इस बात का चैलेंज है, कोई भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा जो आपका प्लान है। कोई कमी दिखा दे, एक कमी निकाल दे, एक कमी आपके प्लान में दिखा दे, हम उस व्यक्ति को विद्वान समझेंगे और हम अपना सर उसके सामने झुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोशिश किया है एक कमी न रह जाए। जितनी कमियां हैं उनको दूर करके बनाया गया है, बहुत पाक साफ बनाया गया है। सिस्टम में ग्रोथ करने के लिए लोगों को बनाया गया है, लोग अचीव करें उसके लिए बनाया गया है। कंडीशनल नहीं किया गया, कंडीशनल नहीं, ये कंडीशन है, ये करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशनल सिस्टम नहीं है। कोई कंडीशनल सिस्टम नहीं है। विदाउट कंडीशनल सिस्टम, पैसा कमाने के लिए आप आए हैं, कैरियर बनाने के लिए आए हैं। पैसा कमाने के साथ साथ कैरियर भी चाहिए, हमारे और हमारे बच्चों का कैरियर। ऐसा प्लान बनाया गया है, बिजनेस प्लान। बहुत गहराई से इस बिजनेस प्लान को समझने की जरूरत है। कैसे आप एक आईडी लगाते हैं, कैसे उस आईडी से प्लॉट आता है, कैसे उस प्लॉट से कैलकुलेशन होता है, आपका पैसा कैलकुलेट होकर के आपको मिल जाता है, जिसको मिलना उसको मिल जाता है। पूरे 80,000 लोगों में जिसको मिलना होता है उसको मिल जाता है। कैसे उसका प्रॉफिटेबिलिटी सॉफ्टवेयर निकाल देता है, कैसे टैक्स रिलायबिलिटी निकाल देता है,
कैसे सारे डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस निकाल देता है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है, जैसे अन्य बिजनेस मॉड्यूल। आप इसको जोड़ने जानने वाला केवल मात्र पैसा कमाने वाला प्लेटफॉर्म मत समझिए, एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसमें मार्केटिंग की जाती है। और इस मार्केटिंग को क्या बोला जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग। एक मार्केटिंग होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया है, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है? एक बार आप नेटवर्क बना दीजिए, दोबारा आपको काम करना ना पड़े, फिर भी आपके पास पैसा है। और डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है? जब तक आप रहेंगे तब तक डायरेक्ट सेल करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपको पूरी जिंदगी क्लास के साथ सेल करने की कंडीशन लगानी पड़ेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क काम करता है, एक बार नेटवर्क बनाने के बाद उसमें कोई क्लास नहीं होती, बहुत सारे प्लान में क्लास है। कहीं रीपरचेज कहते हैं, हमारा पैसा आ गया अब रीपरचेज करो, 3 महीने में कर लिया तो ठीक है, चौथे महीने जीरो, इस महीने कर लिया तो ठीक है, 1 तारीख को जीरो। मतलब तमाम प्रकार के ऐसे क्लॉज हैं, इस क्लॉज पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप अगर तुलना करेंगे बहुत सारी चीजों से तो आपको समझ में आएगा कि बहुत यूनिक बिजनेस प्लान आपकी कंपनी का है और आपके लिए है, आपको आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा प्लानिंग, कंपनी की प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। कंपनी की प्लानिंग कैसे जबरदस्त है? एक एक प्लान को एसोसिएट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत प्लानिंग के साथ करके कोई चीज एक्सिक्यूट की जाती है। प्लानिंग बहुत जबरदस्त है आपकी कंपनी की। इतनी प्लानिंग, केवल प्लानिंग पे ही काम किया जाता है, इतनी प्लानिंग है, अभी तक किसी चीज में फेलियर नहीं हुई। और प्लानिंग के लिए 10-10, 12-12, 15-15 लोग एक एक टॉपिक पे 2-2, 3-3 दिन बैठते हैं। रात हो गई 1 बज गया, घर जाओ, कल बैठेंगे, आज नहीं हुआ, रात हो गया 1 बज गया, नई टॉपिक क्लियर हुआ, नेक्स्ट बैठेंगे। ऐसे मंथन होता है कि डिसीजन होते हैं। और डिसीजन करने के लिए, मंथन करने के लिए कौन बैठे होते हैं? आपके बीच की प्रतिनिधित्व, आप ही के सीनियर्स बैठे होते हैं। कंपनी के केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट के लोग नहीं है जिनको नेटवर्क नहीं चलाना। नेटवर्क चलाने वाले जो लीडर्स हैं वो बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। चाहे रेट डिसाइड करना हो, चाहे स्कीम डिसाइड करना हो, चाहे कोई नई चीज करनी हो, चाहे कोई नई साइट लाना हो, चाहे कोई नया वेंचर लाना हो, दुनिया के सारे काम में आपके बीच के लीडर्स बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं। आप देखना चाहते हैं वो कौन है जो आपके बीच के हैं? देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो बैरियर्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो अपने जगह पे खड़े हो जाए, जिनके माध्यम से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। आपको बता करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे कि ये जो बैरियर्स हैं इनको देखिए, ये सारे लोग आपके सीनियर्स हैं। आपके सीनियर्स हैं कि नहीं है? आप ही सीनियर्स हैं। ये सारे लोग मिल करके कंपनी के सारे प्लानिंग में बैठते हैं और जो बेहतर डिसीजन होता है इस टीम के लिए वो डिसीजन लिए जाते हैं। बैरियर्स ये भी देखिए, ये सारे लोग बैरियर्स हैं। सारे एक बार ऊपर आ जाइए, सबका चेहरा देख जाए, सारे लोग बैरियर हैं। कंपनी की इस प्लानिंग में ये लोग शामिल होते हैं और ये वो लोग हैं जो आपके लीडर हैं, आपके लीडर हैं। बहुत सारी कंपनियों में हमने देखा है ऊपर प्लानिंग हो जाती है, ऊपर डिसीजन हो जाता है, नीचे पता ही नहीं होता है, नीचे पता ही नहीं होता है। ये सारे डिसीजन मेकर हैं और ये वो लोग हैं जो कर्मा पिक्चर के कलाकार हैं, जिनको न रियल एस्टेट मालूम था और न नेटवर्क मार्केटिंग मालूम था। इनको केवल सेम डे मालूम। इन्होंने दिल लगाया है, इन्होंने कहा दिमाग तो हम सब मिलकर लगा करके प्लान तैयार कर दिया, अब तो केवल दिल लगाने की जरूरत है। ये वो लीडर्स हैं। डिसीजंस ऐसे होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे डिसीजन, ऐसे डिसीजन एक एक टॉपिक चलता है, बहुत 2-2, 3-3 दिन चल रहा है। नई डिसीजन में छोड़ दो, 1 महीने बाद बैठेंगे, नहीं दिमाग में आ रहा है, लेकिन किसी चीज का थोपा नहीं जाता है, नहीं ये करना ही करना, ऐसा कभी नहीं। अगर ऐसे डिसीजन होते हैं, आपको लगता है कभी कोई गलत डिसीजन हो सकता है? कभी लगता है ऐसा गलत डिसीजन हो सकता है? यही कारण है कि आज इतने सालों में कभी भी कंपनी किसी मामले में डाउनफॉल में नहीं गई। ये सारे लीडर्स, ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये सारे लोग, इनको देख लीजिए। कभी भी इनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज बताएंगे, लेकिन क्या प्लानिंग चल रही है ये नहीं बताएंगे। जब प्लानिंग हो चुकी होती तब बताते हैं।
इन्हीं में से कोई सब्जी बेचने वाले हैं। आगे मुझे प्रोडक्ट, ये देखिए आप इधर देखिए सर, ये प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत सोच समझ करके बनाए जाते हैं। अभी सर आप लोग थोड़ी देर के लिए हमारा साथ दिए रहिए, चेहरा खूब रट जाए आप लोगों का सर। ये सब लोग लखपति और करोड़पति है, सबकी टीम 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 50,000, 53,000 तक की टीम के लोग यहाँ बैठे हुए। ये देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो आपका प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट माना जाता है। प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, आप सोचिए कंपनी के पास यहां बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 प्लॉट हो, 10 प्लॉट, 10 प्लॉट वाले कई लोग बैठे हुए, जो 10 प्लॉट जिनके पास है, आप बताइए करोड़पति है कि नहीं है ना करोड़पति? प्लॉट भाई साहब 10 लाख के नीचे का कहीं प्लॉट है क्या शहर में? आज एक प्लॉट 10 लाख, 10 प्लॉट कितना हो गया? 1 करोड़। और आने वाले समय में ये बढ़ेगा। अगर वो प्लॉट आपका नहीं है सर, वो प्लॉट आपका नहीं है और जबरदस्ती कब्जा किए और आप कह रहे हैं मेरे पास 10 प्लॉट है, तो आप करोड़पति हैं? नहीं है। आपने रजिस्ट्री होनी चाहिए आपके नाम, अपने नाम। अब 5 की रजिस्ट्री है, 5 की कब्जा है, वो गलत है, तो आप करोड़पति नहीं है। अगर एक व्यक्ति जिसके पास 10 प्लॉट है, अगर उसके नाम रजिस्ट्री है, वो अपने आप को मजबूत मानता है कि नहीं मानता है? और जिसके पास 5,000 प्लॉट हो, 5,000 प्लॉट की रजिस्ट्री हो, वो आदमी मजबूत है कि नहीं है? अब मजेदार बात बताएं, जिसके पास एक प्लॉट नहीं होता है ना, जब मेरे पास पहली बार आता है ना, तो मैं अपने चेयर से क्या हो जाता हूँ, इज्जत देने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। आइए भाई, जब मैं इज्जत देने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, सोचता ये फटीचर आदमी है। अब ऐसी से क्वेश्चन दागता है, उसकी खुद की एक प्लॉट नहीं है और लेना भी चाहता है तो किस्तों में लेना चाहता है, और हमको चोट्टा नजर आता है, हम उसको चोट्टे नजर आते हैं। 5,000 प्लॉट से ऊपर की रजिस्ट्री हमारे पास। ये लो रजिस्ट्री देखो ना, 10 प्लॉट वाला अपने आप को करोड़पति समझता है, 5,000 वाला अपने आप को क्या समझता होगा? 5,000 प्लॉट वाला ये समझता है कि मैं केयर टेकर हूं, मैं 5,000 प्लॉट का मालिक नहीं हूं, वो मेरे नाम आज दाखिल है, कल आपके नाम खारिज हो जाएगी, मेरे नाम खारिज हो जाएगी, आपके नाम दाखिल हो जाएगी, मैं उसका केयर टेकर हूं, मैं उसका मालिक हूं। तो मेरे पास 5,000 प्रॉपर्टी कहां हुई? तो मुझसे पूछी जाए मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो मेरे पास एक आंसर है, मेरे पास 83,000 प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी आप हैं। एक बार दाखिल हो गए ये सारे लोग, अब मैं पूरी जिंदगी खारिज नहीं होने दूंगा। ये मैं खारिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी असली प्रॉपर्टी ये और आप हैं। मेरे पास आज 27 साल से जो लोग दाखिल हो गए, मैंने उनको खारिज होने का मौका नहीं दिया। मेरे पास चाहे पिलाने वाले सेवक हो, चाहे गाड़ी चलाने वाले सारथी हो, और चाहे कंपनी चलाने वाले जीएम हो, और चाहे कंपनी को देखने वाले लीगल एडवाइजर हो, एक भी व्यक्ति जो दाखिल हो गया उसको कभी खारिज नहीं होने दिया। प्रोडक्ट इतना ऑथेंटिक है, जिस कंपनी के पास इतना प्रोडक्ट अपना खुद का हो, वो मजबूत होगा। और अगर आज नहीं बिक रहा है तो कल और मजबूत होगा। किसान का नहीं है वो चिंता पड़ी है, हाय भैया जल्दी बेचो, नहीं तो किसान
सारा ले जाएगा। आपका है, आज बिकेगा तो ठीक, कल बिकेगा तो आउट ही, अब परसों बिकेगा तो और अच्छा। अब एक आदमी आए भैया मुझे पूछने, सर मान ले हूं बिक जाए तब, भाई साहब पूछे 5,000 जो बिकेगा तो क्या दान में जाएगा क्या? 25,000 खरीदा जाएगा। हैं? 25,000 5,000 बिकेगा तो रकम आएगी, और जब रकम आएगी तो क्या होगा? और खरीदा जाएगा। 5,000 के बजाय 7,000 प्लॉट आएगा, 7,000 से 10,000 आएगा। शुरुआत 15 बीघे से हुई थी, उसके बाद 25 बीघा लिया, उसके बाद 162 बीघा लिया, उसके बाद 206 बीघा लिया, अगला 250 बीघे की तैयारी हो चुकी है। और अब तो ये 250 बीघे खरीदने की बात हो रही है। अब तो ऐसा सिस्टम आ गया है, आपके पास सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है कि आप तो पूरे भारत में जिसके पास 100 बीघा हो नहीं बेच पा रहे हो, बैठो इधर दो, हम बेच डालेंगे। वो कहेगा आपको क्यों दे, हम खुदे न बेचे, बोले कितने साल में बेच रहे? 5 साल में बेच ही लेंगे, हम 1 साल में बेच के आपको, तो 5 साल का पैसा 1 साल में आ जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं, प्रोडक्ट और प्लान और प्लानिंग की एक और मिसाल देने जा रहा हूं। अभी हमारी टीम, हमारे गुरु बैठे हुए हैं माननीय दुर्गेश त्रिपाठी सर, ये मेरा सौभाग्य है हम लोगों के साथ अब वो पूरी तरीके से आपके बिजनेस पार्टनर होकर के, जैसे आप चैनल पार्टनर होकर के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वैसे हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए चैनल पार्टनर ग्रुप में आज आ चुके हैं। आपकी टीम बहुत बड़ी टीम के योद्धा जो लीडर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं जिनका नेतृत्व दुष्यंत सर कर रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे बड़े लीडर्स आज आपके गेस्ट के रूप में बैठे हुए आपको देखने आए हैं कि देखें तो सही करते कैसे हो। और कल आपके साथ वो कंधे से कंधा मिला के पूरे भारत में जाने के लिए तैयार, और इस तरीके से आने के लिए तैयार हो रहा है। तो हमारी बात चल रही थी तो गुरुजी ने हमको टारगेट दे दिया, गुरुजी ने हमको टारगेट दे दिया है, मैं वो टारगेट आपके सामने रखना चाहता हूँ। रख दूं आपको गूगल में ढूंढिएगा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी तक कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने 1 घंटे में 1,000 प्लॉट बेची हो। हम एक मीटिंग, तो लिम्का बुक में अभी तक नाम नहीं है। आपको बता दें मुझे टारगेट मिल गया है कि संजय जी 1.25 लाख की टीम के पहले 1 घंटे में आपको 1,000 प्लॉट लाल करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में डालना है। मैंने उनसे वचन दे दिया कि सर 1.25 लाख बहुत हो गया, 1 लाख टीम होने से पहले ये रिकॉर्ड हमारी टीम 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में तोड़ के दिखाएगी, आधे घंटे में तोड़ के दिखाएगी। और अभी तक भारत में जिसने नाम नहीं दिया है वो आप देने जा रहे हैं, ये बात मैंने वचन दे दिया है। और ये बात वचन हमने 5 साल पहले अपने लीडरों से दिया था। जब 5 प्लॉट महीने में नहीं बिकते थे तो हम मोटिवेट करते थे इनको, हम अपनी प्लानिंग के ऊपर इनको बताते थे कि ऐसी प्लानिंग हो रही है कि आप 1 घंटे में 100 प्लॉट बेचेंगे, 5 प्लॉट तो छोड़ दीजिए। और ये आपको देख करके अब महसूस हो रहा होगा कि सेमिनार में 20 मिनट और आधे घंटे का समय मिलता है और 100, 150, 200 प्लॉट 20 मिनट में आप बेच के लाइन लगा। किसने देखा ये चीज? आप सबने देखा है, आप सबने देखा है। अगर आधे घंटे में 100 प्लॉट बेच सकते हैं, ये संजय पांडे सर आपसे वादा करता है अगले 1 साल के अंदर आधे घंटे में 1,000 प्लॉट बेच के दिखाएगा। करेंगे ही वही हम लोग। बहुत जबरदस्त प्लानिंग सर, बहुत कंपनी का भविष्य, आपका भविष्य इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है
कि एक आदमी पूछे कितने लोग आपके यहाँ कमा रहे हैं, कितने लखपति, कितने करोड़पति हैं, तो मैं आपके प्रश्नों का आंसर दूं, आपके प्रश्नों का आंसर दूं। 5 मिनट मेरा प्रश्न उत्तर का काल चलेगा, उसके पहले मैं इसको डाक जाऊं, उसको डाक जाऊं और आपको मैं उस आंसर को दे दूं जो लखपति और करोड़पति इस सिस्टम से, जितने लखपति और करोड़पति हैं डायमंड ग्रुप में, वो स्टेज पे आ जाए। जितने लखपति और करोड़पति हैं डायमंड ग्रुप में स्टेज पे आ जाए, दौड़ते हुए आएंगे, क्योंकि लखपति तो दौड़ते जाते हैं, करोड़पति दौड़ते रहता है। नहीं आसान होता है, सारे करोड़पति, सारे लखपति और करोड़पति, तो उसके लिए मुश्किल है। जोरदार तालियां दीजिए लखपति और करोड़पति के लिए, क्योंकि आप अगला नंबर आपका है। आसान है तो उसके लिए सब आसान है। क्या बात है, क्या बात है। एक आदमी पूछा, एक व्यक्ति पूछे कि 1 करोड़पति दिखाओ, हमने कहा हम एक नहीं दिखाते, हम थोक में दिखाते हैं, थोक वाले हैं, हम थोक में दिखाते हैं। कितना एग्जाम्पल चाहिए, कितना एग्जाम्पल चाहिए लखपति और करोड़पतियों का। ये देखिए, अरे भाई साहब, पुरुष तो पुरुष, महिला शक्ति भी लखपति करोड़पति, क्या बात है। एक जोरदार तालियां महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए, नारी शक्ति के लिए भी होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माय डियर फ्रेंड, और गोला बना लीजिए, और गोला, और थोड़ा पीछे हो जाइए, और लंबा गोला। ये देखिए, ये सारे लखपति और करोड़पति हैं, कुछ इसमें करोड़पति हैं, कुछ लखपति हैं, मतलब नीचे तो है ही नहीं है, हैं? आधे करोड़पति हैं, आधे लखपति हैं, और आधे चंगू के अम्मा के पति हैं। 3 पति, क्या बात है। माय डियर फ्रेंड, ये सारे लोग कभी शुरुआत की, किसी दिन इस सिस्टम को ऐसे ही बैठ करके संकल्प किए। अगर इस सिस्टम में दम है, इस सिस्टम में दम है, तो हम संकल्प लेते हैं कि हम चलेंगे इस सिस्टम के तरीके से, और अगर सिस्टम में दम है तो हम स्टेज पे आएंगे। और इस स्टेज पे आकर के इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि दम किसमें है, सिस्टम में। क्योंकि 4 साल 5 साल पहले ये सारे लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहां आने के बाद और अच्छा करने लगे, अच्छे में इजाफा हो गया। कोई बाइक सता कार से आ गया, कोई कार सता बड़ी कार से आ गया, कोई रॉयल्टी होल्डर, सारे लोग रॉयल्टी होल्डर हो गए, अपने बच्चों को और अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने पति को सिक्योर कर दिया। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, कोई तंगहाली, कोई दीपावली आते ही कर्ज शुरू, कोई करवा चौथ आते लोड शुरू, और आज ये सारे लोग स्वतंत्र हो गए। एक सुकून भरा पैसा आ रहा, सुकून भरा पैसा आ रहा है, नंबर बटा हुआ है, दिन रात बहुत अच्छे तरीके से परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब कुछ देन है इस साफ सुथरे प्लेटफॉर्म। और आज पुनः एक और खुशी की बात है कि इन सारे डायमंडों में, इन सारे डायमंडों में एक बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हुआ, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग देखी ही नहीं, जैसे इन लोगों ने नहीं देखी। इनमें से किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देखी, केवल एक लोग थे, राजू बनिया जेंटलमैन, ये थोड़ा बहुत किए थे, और एक और है मिस्टर द्विवेदी जी, इन्होंने थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग किया। तो मैं बता दूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जहां कभी काम कर रहे थे वहां पे नहीं कमा पाए, क्योंकि वहां कुछ टेक्निकल था, ज्यादा टेक्निकल प्लान देना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए प्लान नहीं दे पाते थे। एक अच्छा 6 पास थे, इस सिस्टम में आए, इन्हें यहाँ सिस्टम बहुत कठिन लगा, इसलिए इस कठिन दौर को इन्होंने पार करके राजू बन गया जेंटलमैन। नहीं, बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, जल्दी डायमंड बन गए, इतना कठिन है कि डायमंड जल्दी बन गए। और आप जिन्होंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे तरीके से किया था,
6 साल किया था, डायमंड नहीं बन पाए। इन्होंने 7 महीने में इस सरल सिस्टम से डायमंड बन गए। इसके अलावा जितने लोग आप देख रहे हैं ये सब कर्मा पिक्चर वाले हैं। ना रियल एस्टेट जानते थे, ना नेटवर्क मार्केटिंग का एंड जानते थे। जैसे आप फ्रेशर है ना, वैसे ये भी फ्रेशर। इन्होंने भी से एक चीज लगाया। क्या लगाया? दिल लगा दिया। दिमाग तो सिस्टम में लगा दिया। आपको भी क्या लगाना है? दिल लगाना है। और इसी दिल लगाकर सामान्य परिवार आज फिर से रॉयल्टी हो गया। मैं चाहता हूं इसी रॉयल्टी में आज इसको शामिल कर दिया जाए, जिसका फंक्शन, जिन 2 लोगों का फंक्शन 11 तारीख को होगा, अब रुका नहीं जाएगा। और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मिस्टर अरुण जी, जोरदार तालियां मिस्टर अरुण जी के लिए। जोरदार तालियां अरुण जी के लिए। मैं मनीष जी और विजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नए डायमंड के इस श्रेणी में शामिल होने के लिए मिस्टर अरुण जी को बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई अरुण जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको अरुण जी जरा आगे आ जाएं। अरुण जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर के। कितने साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया? सर 3 साल हो गया। 3 साल। मैंने भी 3 साल ही बोला था सफल होने के लिए ना। 3 साल में आपने वो चीज पा लिया जो कि हमने सोचा नहीं था। सच में सच में बिना सोचे कैसे डायमंड मिल गए? दिल से लगा दिया और जब लगाया तब सोच दिया कि डायमंड होने। अब ये पैसा कब तक मिलेगा आपको? सर मेरी लाइफ मिलेगा और मेरे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। है 3 साल की मेहनत से 2 मैं पीढ़ी। मैं तो सक्सेस जो आएगी, मेरा बेटा है, मेरे नॉमिनी जाएगा, उसमें पैसा देगा। अभी तक कोई सिस्टम ऐसा है मार्केट में? अभी तक ऐसा कोई सिस्टम है? हम 60 साल नौकरी करते हैं, 60 साल के बाद हम नहीं रहते हैं तो बच्चे को पेंशन मिलता है क्या? और बल्कि अगर वाइफ को मिलता है तो हमारे इनकम का आधा मिलता है। और ये सिस्टम कैसा है? 3 साल में आप यहाँ पहुंच गए। कितने की टीम है? सर 19,000। 19,000 की टीम 3 साल में। 19 कई लोग 3 साल वाले बैठे अभी देख रहे हैं सिस्टम। अब यहूँ देख ले जरा, तब तक इमरान बन जाएंगे आप हैं। उसके बाद क्या कहेंगे? देखते हैं। सच मानिए बहुत दम है सिस्टम। एक आम परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का व्यक्ति आज अपने 2 पीढ़ियों को मजबूत कर दिया। अब इनके घर में किचन के लिए टेंशन नहीं है। अब इनके परिवार को यह सोचना नहीं है कि 6 महीने के लिए अगर ये घूमने भी चले गए तो किचन कैसे चलेगा, क्योंकि 83,000 लोग आज रियल एस्टेट, कल एस्ट्रो, परसों कैब, दुनिया के जितने सारे वेंचर हैं, कल लाखों करोड़ का बिजनेस होगा। उन लाखों करोड़ का बिजनेस से प्रॉफिट भी होगा और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का
2% पूरे जीवन इनको मिलेगा और इनके न रहने पे इनके नौकरी को मिलेगा। काम केवल 3 साल किया और पैसा 2 पीढ़ी, 100 साल ये, अगला तो 100 साल वो। क्या ऐसा काम है? कौन सा ऐसा प्लान है? जरा दिखाइएगा रियल एस्टेट में, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे भारत में ऐसी सिस्टम। मैं आपके सामने नतमस्तक होगा जैसा ऐसा सिस्टम जो सेम डे ने बनाया है, जो लोगों के पास गया है। जरा बताइए तो मैं भी जाना। यही तो सुरक्षा चाहता है आदमी, और क्या चाहता है? यही तो सभी लोग चाहते हैं ना। अगर इतने लोगों को मिल सकता है और आज नई पीढ़ी इनको भी मिल गया तो अगला नंबर आपका है। इसमें बहुत सारे लोग मैनेजर हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टर हैं। और डायरेक्टर की बात क्या होता है? कितने लोग इस महीने डायमंड डायरेक्टर हुए हैं? जो डायरेक्टर हुए जरा इधर आ जाए। जो डायरेक्टर हुए जरा यहां देखिए, दौड़ के आइए। जो डायरेक्टर हुए हैं, डायरेक्टर मतलब अगला नंबर। और कितने लोग इसके पहले डायरेक्टर हो चुके हैं? जरा खड़े हो जाएं। जो डायरेक्टर हो चुके हैं खड़े हो जाएं और दौड़ते हुए इधर आ जाएं। दौड़ते हुए आ जाएं जो डायरेक्टर हो चुके हैं। जो डायरेक्टर हो चुके हैं दौड़ते हुए आ जाएं। दौड़ते हुए जो डायरेक्टर हो चुके हैं आगे खड़े हो जाए। आगे आगे खड़े हो जाए। आगे जो डायरेक्टर हो गए आगे खड़े हो जाए। आगे 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 डायरेक्टर आगे, डायरेक्टर आगे, डायरेक्टर आगे। क्या बात है? अब इस डायरेक्टर के बाद मालूम है क्या होता है? डायरेक्टर के बाद क्या होता है? अपकमिंग डायमंड नहीं है। अब इनको डायरेक्टर ना बोलिए, अपकमिंग डायमंड। बस डायमंड होने वाले हैं। किसी भी वक्त डायमंड हो सकते हैं। किसी भी वक्त डायमंड का ताज पहना जा सकता है। किसी भी वक्त। कोई 1 प्लॉट से बचे हैं, कोई 2 प्लॉट से बचे हैं, कोई 10 पॉइंट से बचे हैं, बस डायमंड बचे, डायरेक्टर हो चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं आप सबको। अरे सर आप आए आए अरे सर आइए 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 सर। क्या बात है सर, जोरदार तालियां दीजिए जरा। अपकमिंग डायमंड, अपकमिंग डायमंड। इनको गौर से देखिए, इनको गौर से देखिए। सर की उम्र है 76 साल। कितने लोग इसमें थाईलैंड नहीं गए? न जाने वालों में क्या कर रहे जिंदगी में? कुछ न कर पाए। थाईलैंड न गए तो क्या कर पाए? आपसे पूछो जब हम जाते हैं तब हमारे साथ लग जाते हैं। सर थाईलैंड कितनी बार गए सर? एक बार। मजा आया? दुबई सर? दुबई भी गए। गोवा सर कई बार गए? 2 बार। तीसरी में तैयारी है अभी नहीं? अच्छा चेंज हो गया, अभी डायमंड होना है। दुबई ये गए, थाईलैंड ये गए, गोवा ये गए, जिम्बाब्वे ये गए, रमाडा ये गए, मुंबई ये गए। जहां जहां क्लब हुआ, क्लब को अचीव करके सारे अचीव करके सारे। और सर रेलवे से, पीडब्ल्यूडी से बहुत अच्छे पद से रिटायर 2009 में। 2009 में रिटायर जब हुए तो अब तक लोग क्या कहते हैं? अब याद कर लो। बहुत ही हुआ, चले नहीं पा रहे, 2 लोग टांग रहे हैं। और आज भी 10,000 कदम आज भी पैदल चलते हैं। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि इन्होंने संगठन बदल दिया।
इन्होंने बुढ़ापों का साथ पकड़ लिया, नौजवान हो गए। आपके लिए शेर है सर, आपके शेर है, पैसा पाए तो आप क्यों नहीं लगवाए? आप क्या करेंगे? सर के बेटे डॉक्टर हैं, इसी मेडिकल कॉलेज सरकारी डॉक्टर प्रोफेसर है, और बहू भी डॉक्टर है, बहुत संपन्न परिवार, डीजीएम में 2 बेटे, एनटीपीसी में भी। और आपका कहना है कि सेम डे से दिल लग गया, क्या बताओ? आज जब आए थे तो प्लॉट लेने आए थे, प्लॉट लेने के बाद जब इनको सिस्टम पता चला सर को, तो उन्होंने कहा इस सिस्टम में दिल लगा लेते हैं, टाइम पास होगा, रिटायर हो गए, शरीर भी सही रहेगा। इनको बाद में पता चला ये दिल लगाने का एक खामियाजा भुगतना पड़ गया कि अब आप डायमंड होने वाले हैं, पूरी जिंदगी आपको डायमंडशिप मिलेगी, और ये खामियाजा आपके बच्चों को भी मिलेगी। क्या करना? अब भुगतने के लिए तैयार नहीं, तैयार, जोरदार तालियां सबके लिए। आपको 2 एग्जाम्पल और दिलाते हैं। अभिषेक जी इधर आ जाइए जरा, क्या सिस्टम है, जरा इस सिस्टम को महसूस करिए। अभिषेक जी ये सिस्टम में आए, अभिषेक जी को कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जानते हैं। जब ये अभिषेक जी सिस्टम में आए थे, अभिषेक जी को दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इनको हाथ पकड़कर मेरे चंबर में इनके सीनियर लेके आए थे, तो मैंने कहा ये कैसे काम कर पाएंगे? बताया सर इनको दिखाई नहीं देता, मैंने हाथ मिलाया, हाथ में नहीं मिलाए, तो मुझे महसूस हो गया, तो पता चले काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले ये घटना घटी थी, उसके पहले मैं ठीक था, तो मोबाइल में नंबर्स थे, उन्होंने कहा आप नंबर हम अपने सीनियर से निकलवाएंगे और बात करके और गूगल लोकेशन मंगवा कर हम बाइक पे उनके साथ बैठ के जाएंगे, हमारे सीनियर उनको बताएंगे। सर ऐसा जज्बा शुरू किया, इनको आस लगी सेम डे से, धीरे धीरे शुरू किया। उसके पहले इनकी जॉब चली गई थी, स्थिति बहुत खराब थी, जितने लोग हैं जब सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि गरीबी की वजह से, जॉब छूटने की वजह से, आंख में इन्फेक्शन होने की वजह से इनके बच्चों की स्कूल और सब कुछ छूट गया था, और बच्चों के साथ ये सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके थे, और 2 अटेम्प्ट इन्होंने किया भी था, लेकिन वरदान के रूप में इनको सिद्धांत मिल गया और सिस्टम मिल गया। और आज के डेट में इस सिस्टम में 28,000 की टीम हो चुकी है। 3 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया, 28,000 की टीम हो गई, और बाद में डायमंड बने, फिर कार लिए, ड्राइवर हुए, कई गाड़ियां आई, कई जमीन प्लॉट लिए। अब ये इन्होंने अपने टीम में कई डायमंड तैयार कर दिए, 4 डायमंड तैयार हो गए, अभी वाले भी आप ही की टीम में हैं, और आज ये एमरल्ड हो चुके हैं। और एक अच्छी बात बता दें, अभी आप अपने से आए हैं, अब हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। बताता चलूं कि ऑपरेशन होने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, क्योंकि जब जॉब ही नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, तो ऑपरेशन कहां से कराते। जब यहां से एक करोड़पति बन गए, इन्होंने पैसा कमा लिया, दौलत कमा लिया इतने कम समय में, तो इन्होंने डॉक्टर से सलाह लिया, और पिछले 1 मई को, इसी 1 मई को इनके आंखों का सफल ऑपरेशन हुआ, और अब ये देख सकते हैं। सेम डे का दूसरा स्वरूप ये है। सेम डे को जितनी गहराई से आप देखेंगे ना, आपको महसूस होगा सेम डे क्यों बनी है, किसके लिए बनी है, क्या विजन है इसका, क्या ऑब्जेक्ट है। सेम डे को ना हमने बनाया है, ना आपने ज्वाइन किया है, सेम डे को ऊपर वाले ने बनाया है, और आपको सेम डे की जरूरत है, इसलिए आपको यहां मुलाकात कराया है। आपने कहीं तो अपना समर्पण दिया था, कहीं तो आपने कलेजा निकाल के दिया था, कहीं तो शिद्दत से आपने सब कुछ न्यौछावर किया था, जो डिजर्व करते वो नहीं मिला, लेकिन उसको पता है कि इसको कहां मिलना है, उन्होंने आपसे मुलाकात। ये सिस्टम
ऊपर वाले ने बनाया है और ये सिस्टम ऊपर वाले ने आपको मिलाया है। एक एग्जांपल मेरे पास इसी बीच में और है। ये सब लोग अपकमिंग डायमंड है, इसलिए इनके रंग बिरंगे हैं। जैसे ही डायमंड हो जाते हैं लोग, ज्यादा आने लगता है ना, तो अपने आप रुतबे में बदल जाते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू अभिषेक जी। एक एग्जांपल मेरे पास और यहाँ पे है, और मुझे इस एग्जांपल को आपके सामने रखने में मुझे बहुत खुशी होगी कि सेम डे का दूसरा स्वरूप देखिए। आपके सामने एक बच्ची खड़ी है, अपकमिंग डायमंड, चांदनी पाला। इनकी सिस्टर भी गई है, किधर है? तारा पाला। ये दोनों बहनें, ये बहन, ये चांदनी आपके सिस्टम में कभी आई तो आपके सिस्टम में सेम डे के पहले इन्होंने, आपके ऑर्गेनाइजेशन एक आरओ का काम होता था, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के लिए जब ये पहली दिन आई, इनसे रिज्यूम मांगा गया। बोले आप अपना रिज्यूम दे दीजिए। इनके मुंह से निकला कि ये रिज्यूम क्या होता है, क्योंकि इनको रिज्यूम नहीं मालूम था। ये उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो इनको जॉब चाहिए। ये वो कर क्या लेंगे आप? कंप्यूटर नहीं, लिखा पढ़ी नहीं, कर क्या लेंगे? बोले सर टेली, इनको भी पता था टेली कॉलिंग बड़ी सरल होती है, बात ही करना है। उनका सर टेली कॉलिंग, ठीक है, टेली कॉलिंग की जॉब मिल गई। 4050 रुपए की बेसिक सैलरी थी, है ना, चाहिए। और वहां से शुरुआत की। बाद में सेम डे आया, इन्होंने पार्ट टाइम सेम डे शुरू किया। और मुझे लगा कि जब हमारे बीच में बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग पार्ट टाइम यहाँ कर रहे हैं, अन्य जगह कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जब बाहर को इजाजत दे दिए पार्ट टाइम करने का, तो अपने यहाँ के लोगों को इजाजत क्यों नहीं दिया जा सकता? तो इनको इजाजत मिला, इन्होंने आईडी डाली, शुरुआत का मन था, शुरुआत किया। धीरे धीरे इन्होंने पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया। जितने लोग यशोदा नगर चौराहा जानते हैं वो हाथ उठाए। गुड। अगर आप रामा देवी चलेंगे यशोदा नगर चौराहे से जस्ट पहले आपको एक नाला दिखेगा, देखा है किसी ने? नाला। गुड। नाले के पहले कुछ झोपड़पट्टी बनी हुई, कितने लोगों ने देखा है? उस झोपड़पट्टी में एक झोपड़पट्टी का आशियाना इस बिटिया का भी, उस झोपड़पट्टी। और पिताजी बहुत स्ट्रगल करके बच्चों को पाले पोसे, ये सिस्टम मिलाए, धीरे 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 ये बच्चे सिस्टम से काम करना शुरू किए। इन्होंने अभी कमा करके 3 महीना पहले अपने फादर को यहीं से कमा के 35 लाख रुपए का मकान गिफ्ट दिया। और भगवान को कभी कभी कुछ कम मंजूर होता है, कुछ चीजें, कुछ पुराने जन्म के कुछ ऐसे होता है, मुझे नहीं मालूम क्या क्यों, ईश्वर को, ऊपर वाले को क्या मंजूर है हमें नहीं मालूम। अभी ये बच्चे मकान का रिनोवेट करा रहे थे, बना बना मकान लिया था, रिनोवेट करा रहे थे। इसी नवरात्रि में इनको गृह प्रवेश करना था। इतनी खुशियां थी घर में, इतनी खुशियां। नवरात्रि के एक दिन पहले इनके फादर को अटैक आ गया, बेचारे अब नहीं रहे दुनिया में। अफसोस है हम लोगों को। वो बहुत खुश थे कि मैं अपने मकान में, अपनी बेटियों की वजह से मैं अपने मकान में जा रहा हूँ। बहुत खुश थे, इतने खुश थे, शायद वो खुशी वो झेल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने वो देखा है जिसको आप देखेंगे तो आपके रोम कांप जाएंगे। उनके इंतकाल में मैं गया, मुझे बहुत रह करके मुझे देख करके मुझे बहुत, लेकिन आज के रेट में ये बच्चे हौसला किए, फिर से हौसला किए। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले को जो मंजूर, इन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी भी 21 नवंबर को तय कर दिया था कि नए घर में जाएंगे, छोटी बहन को विदा कर देंगे। हमारे लोगों के लिए तो सेम डे है ही है, हम तो सेम डे से मजबूत हो ही गए हैं। अपने बहनों को, भाइयों को, सबको मजबूत करके उनको घर में पहुंचा दिया जाए और पिता को घर में पहुंचा दिया जाए, उनको छत दे दिया जाए। शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो डिसीजन है उसको स्वीकार करते हैं। जज्बा इन बच्चियों को, सैल्यूट है इन बच्चियों को कि अपने फिर से कलेजे को मजबूत किया और अपने टीम के साथ, फिर अपने टीम के लिए
अब इनका उद्देश्य हो गया अपने टीम के लिए करना। इस प्लेटफॉर्म से इतने कमजोर और असहाय लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत बना सकता है। इस प्लेटफॉर्म का दूसरा स्रोत ये भी है। सबकी शुभकामनाएं हैं। वो जहां हैं बच्चे वो देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वो अब और आपको मजबूत बनाएंगे। कोई कहीं जाता नहीं है, आत्माएं अमर होती है। आप अपने बाकी परिवार के लोगों के लिए सपने पूरे करने के लिए बने हो, आप सपने पूरे करो। सेम डे हमेशा आपके साथ है। बस एक चीज सोच के डर लगता है, यदि सेम डे ना होता तो इन बच्चों का होता क्या। भटक रही होती बच्ची, परिवार चलाने के लिए भटक रही होती। आज ये बच्चियां लाखों लाखों का चेक पा रही हैं। शरीर आज नहीं है इनके पास इनके फादर का, लेकिन आज सेम डे से अर्थ से मजबूत है, सर उठा के चल सकती है। अपने परिवार का सारा जिम्मेदारी साथियों। सेम डे किस लिए बना है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन सेम डे की जरूरत भारतवर्ष में हर परिवार को है। हर परिवार को है, हर परिवार के सदस्य को है। इस सेम डे का विजन हम अपने वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। और ये संजय पांडे इस सेम डे के माध्यम से भारत के परिवार के उन महत्वाकांक्षी लोगों को, उस जरूरतमंद लोगों को, उनके सारे सपने पूरे करने के लिए अपना तन मन धन सब लगा देगा। इस सिस्टम के माध्यम से उनको जोड़कर पूरे सारे सपने, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे आपके साथ ऊपर वाला है। हम आप एक दिन भारत रत्न इसलिए पाएंगे कि ऐसे जरूरत और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, अभिषेक जी जैसे असहाय टूट जाने वालों के लिए एक मजबूत सहारा के रूप में सेम डे उभर के आएगी। इसलिए आप भारत रत्न पाएंगे। विजन कुछ और है, पैसा नहीं है विजन। विजन ये है जो आपके आंखों के सामने है। मैं चाहता हूं सेम डे के लिए जोरदार प्रयत्न करें। एक बार इस गाने के साथ, बोल के साथ आप हमारा दोहराएंगे क्या? इस गाने को जरा महसूस करिए, इस गीत को महसूस करिए। इसको हम लोगों ने बनाया है। सेम डे का जो विजन है इस गाने में आपको महसूस करिए। मैं चाहता हूँ इस बार एक बार ये सॉन्ग लगा दो बच्चे, जिनको याद है वो गाएंगे।